हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है आपका नया सेशन शुरू हो गया है। मैं बात कर रही हूँ क्लास 12th की। सेशन है हमारा 2022 और 23। नया सेशन शुरू हो गया है, तो इस सेशन की पढ़ाई को शुरू करने से पहले हमें डिटेल में जानना आवश्यक है कि हमारा हिंदी इलेक्टिव विषय का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा हिंदी इलेक्टिव विषय का सिलेबस क्या रहेगा, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, कितने नंबर का हमारा पेपर होगा, क्या हमारा पेपर पिछले साल की तरह 2 टर्म्स में डिवाइड होगा, कितने हमारे इंटरनल के मार्क्स होंगे, कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं, किस तरीके का आपका पेपर का पैटर्न रहेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर का पैटर्न आपका कैसे रहने वाला है। जब आप क्लास 11th में थे, आपका पूरा सेशन जो था 2 टर्म में डिवाइड कर दिया गया था। पहले टर्म में आपने MCQ वाला पेपर दिया, दूसरे टर्म में आपने रिटन वाला पेपर दिया। पास होना थोड़ा सा आसान था उसमें, लेकिन इस साल एक ही पेपर आएगा, एक ही टर्म होगा। साल के एंड में आपका 80 नंबर का रिटन एग्जाम रहने वाला है और 20 नंबर पूरे साल के आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आपको मिलेंगे। जो जो सेशन एंड में 80 नंबर का जो आप पेपर दोगे, वो पूरे सिलेबस में से आपका पेपर आने वाला है। तो आपको साल भर इसी हिसाब से तैयारी करनी है कि सेशन एंड में पेपर होगा और उसमें पूरे सिलेबस आने वाला है। चलिए बात करते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं और उन बुक्स में से कितने कितने नंबर के प्रश्न उत्तर आपको मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अंतरा भाग 2 की। अंतरा भाग 2 12वीं की जो पुस्तक है सबसे मेन, उसमें से टोटल 32 नंबर का सिलेबस आपको मिलेगा। अंतराल भाग 2 उसमें से टोटल 8 नंबर का सिलेबस आपको मिलेगा। अभिव्यक्ति और माध्यम इसमें से 22 नंबर का सिलेबस आपको मिलेगा। एक होता है अपठित करके अनसीन पैसेज जिसमें होते हैं, वो टोटल 18 नंबर को आपको मिलेगा। इस तरीके से आपका पूरा पेपर जो है टोटल 80 नंबर का बनता है, यानी अनसीन 18 नंबर का और बाकी सारा पेपर जो है आपका बुक्स में से आने वाला है। और तीनों बुक्स में से इस तरीके के अंक आपको डिवाइड होंगे। आंतरिक मूल्यांकन आपका रहने वाला है 20 नंबर का। इस तरीके से हिंदी इलेक्टिव के पूरे 100 नंबर बनेंगे। अब चलिए डिटेल में बात करते हैं एक एक बुक की कि कौन कौन सा चैप्टर उसमें आएगा, कौन सा चैप्टर हटा दिया गया है और किस तरीके के प्रश्न उसमें से आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अंतरा भाग 2 की। अंतरा भाग 2 जैसा मैंने अभी बताया आपकी टोटल 32 नंबर की पुस्तक है। इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, काव्यखंड 16 नंबर का और गद्यखंड 16 नंबर का। यानी आपके अंतरा में 2 तरीके के चैप्टर हैं, एक तो काव्यखंड है, कविताएं हैं, और दूसरे चैप्टर कहानी और निबंध वगैरह हैं, वो गद्यखंड है, उसमें से 16 नंबर का आपका रहने वाला है। इस तरीके से पुस्तक 2 भागों में डिवाइड है। बात करते हैं काव्यखंड की, यानी कविताओं में से कौन कौन से राइटर, कौन कौन से पोएट, कौन कौन सी कविताएं आने वाली हैं। सबसे पहले हैं जयशंकर प्रसाद। पहला चैप्टर है देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। जयशंकर प्रसाद की ये 2 कविताएं आपके सिलेबस में हैं। दूसरे चैप्टर आपका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी एक कविता जिसका नाम है सरोज स्मृति, ये आपके सिलेबस में दी गई है। हालांकि आपकी बुक में 2 कविताएं हैं, एक हटा दी गई है। ये सरोज स्मृति आपको करनी है। तीसरे हमारे कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनकी 2 कविताएं सिलेबस में है, जिनका नाम है यह द्वीप अकेला, मैंने देखा एक बूंद। ये 2 कविताएं हैं। अगले हमारे कवि हैं केदारनाथ मिश्र, बनारस और दिशा। 2 छोटी छोटी कविताएं आपके सिलेबस में हैं। अगले कवि हैं रघुवीर सहाय, इनकी भी 2 कविताएं हैं, बसंत आया और तोड़ो। अगले हमारे कवि हैं तुलसीदास, भरत राम का प्रेम और पद। ये 2 कविताएं हैं। अगले हमारे कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, 12 मासा करके एक कविता है, उस कविता में 4 अलग अलग पैरा हैं। अगले हमारे कवि हैं विद्यापति, विद्यापति की कविता है पद, 3 पद हैं उसमें, ये कविता हमारे सिलेबस में है। और अगले हमारे लास्ट कवि हैं घनानंद। घनानंद की 2 तरीके की कविताएं हैं, कवित्त और सवैया करके। तो हमें केवल कवित्त करनी है, सवैया सिलेबस में से हटा दी गई हैं। तो 2 कवि ऐसे हैं घनानंद और निराला, इन दोनों की एक एक कविता हमारे सिलेबस में है और एक एक कविता हटा दी गई है। अब बात करते हैं कि इन कविताओं में से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। कविताओं में से 6 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 8 टोटल प्रश्न आपको मिलेंगे। 8 में से आपको 6 करने होंगे और वो बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से आपको चूज करना होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेंगे। 4 नंबर के लघु उत्तरात्मक प्रश्न आपको मिलेंगे। 3 प्रश्न होंगे, 3 में से 2 करने होंगे, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न, ये लघु उत्तरात्मक प्रश्न इस तरीके से होंगे। 6 अंक का एक पैसेज होगा, उसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। ये एक प्रश्न है 6 नंबर का। आगे बात करते हैं गद्य खंड की, कि गद्य खंड में हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, चैप्टर कौन से आएंगे और किस तरीके का पैटर्न है। सेम जैसा हमने काव्य खंड को पढ़ा उसी तरीके का पैटर्न है। पहले बात करते हैं चैप्टर हमारे कौन कौन से हैं। पहला चैप्टर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित प्रेम घन की छाया स्मृति।
अगला चैप्टर है, उसके राइटर हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चैप्टर का नाम है सुमरिनी के मन के। 3 छोटी-छोटी कहानियाँ हैं, तीनों आपके सिलेबस में हैं। अगला चैप्टर है फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है, संवदिया उसका नाम है, कहानी है एक। उससे आगे भीष्म साहनी, इनका जो लेख है गांधी, नेहरू और यासिर अराफात, ये चैप्टर का नाम है। अगला चैप्टर है असगर वजाहत राइटर हैं और उनकी लघु कथाएं। 4 लघु कथाएं हमारे सिलेबस में हैं, शेर, पहचान, 4 हाथ और साझा, इनके नाम हैं। अगले राइटर हैं हमारे निर्मल वर्मा, जहाँ कोई वापसी नहीं, ये चैप्टर हमारे सिलेबस में है। उससे अगला ममता कालिया राइटर हैं और दूसरा देवदास उनकी कहानी है जो हमें करनी है। आखिरी जो गद्य खंड का चैप्टर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है और कुटो जिसका नाम है, ये एक निबंध है, ये हमें करना है। तो इस तरीके से ये हमारा गद्य खंड का सिलेबस रहने वाला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी तक। पैटर्न बिल्कुल वैसा है। 6 नंबर के आपको MCQs मिलेंगे, 4 नंबर के आपको 2 छोटे प्रश्न करने हैं और 6 नंबर की एक सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक उसी तरीके से जैसे काव्यखंड में विकल्प थे, इसमें भी आपको विकल्प मिलेंगे। बात करते हैं आपकी अगली बुक की। आपकी अगली बुक का नाम है अंतराल भाग 2। टोटल 8 नंबर की ये बुक रहने वाली है। इस बुक में टोटल 4 चैप्टर हैं। उन 4 चैप्टर में से एक हटा दिया गया है, जो सेकंड नंबर पर था वो हटा दिया गया है। पहला, तीसरा और चौथा, ये 3 चैप्टर आपके सिलेबस में है। नाम बता देती हूँ मैं। प्रेमचंद राइटर हैं और पाठ का नाम है सूरदास की झोंपड़ी। दूसरा जो हमारा चैप्टर है विश्वनाथ त्रिपाठी राइटर हैं और चैप्टर का नाम है बिस्कोहर की माटी। तीसरे जो हमारे राइटर हैं प्रभाष जोशी और चैप्टर का नाम है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, ये इस चैप्टर का नाम है। कैसे कैसे प्रश्न आएंगे अंतराल में से, 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न अंतराल में से आने वाले हैं और 3 नंबर का एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न आपको मिलेगा, यानी 2 प्रश्न होंगे, 2 में से एक करना होगा, उसके अंक टोटल 3 होंगे। इस तरीके से आपके अंतराल भाग 2 टोटल 8 नंबर की बुक है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट बुक की, अभिव्यक्ति और माध्यम। थोड़ी सी मुश्किल बुक है और उतनी ही इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि 22 नंबर का इसमें से आपका सिलेबस रहने वाला है। तो पहले बात करते हैं जो चैप्टर हैं, 2 तरीके के इसमें चैप्टर हैं। चैप्टर के नाम मैं बताती जाती हूँ, फिर आपको पैटर्न बताती जाऊँगी। पहला चैप्टर है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। उसके बाद है पत्रकारिता, लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। तीसरा चैप्टर है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। ये जो 3 चैप्टर हैं इसमें से 2 तरीके के प्रश्न उत्तर आपको मिलेंगे। पहला, 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेंगे। MCQ वाले प्रश्न उत्तर जो आपको मिलेंगे, छोटे प्रश्न आपको 1-1 नंबर के मिलेंगे, वो 5 नंबर के होंगे। 6 अंक के 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न, यानी 3 प्रश्न होंगे, 3 में से 2 का आपको आंसर देना है। 3-3 नंबर के 2 प्रश्न लघु उत्तरात्मक प्रश्न, और उनका जो टॉपिक होगा वो समाचार लेखन। समाचार लेखन हो सकता है, उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, वो लेखन क्या होता है, वो हो सकता है, आलेख और फीचर। ये 4 टॉपिक हैं। इन 4 टॉपिक में से आपको 2 प्रश्न करने होंगे 3-3 नंबर के, और बाकी इन तीनों चैप्टर में से कॉमनली 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से ये 3 चैप्टर टोटल 11 नंबर के हो गए। आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम बुक में से ही आगे के 3 चैप्टर हैं जिनके नाम है कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण और कैसे लिखे कहानी। ये 3 चैप्टर हैं। इन 3 चैप्टरों में से भी आपको वही 3 प्रश्न मिलेंगे, 3 में से 2 आपको करने हैं 3-3 नंबर के। 6 अंक के 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न आपको इन 3 पाठों में से करने हैं, यानी इनमें से बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आएंगे, केवल 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न आपको लिखने पड़ेंगे। कविता, कहानी और नाटक, इन 3 टॉपिक्स में से प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि लघु उत्तरात्मक होंगे। इसके अलावा एक और चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम मैंने नहीं लिखा क्योंकि उस चैप्टर में से प्रश्न उत्तर नहीं आएंगे, उस पर एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा। उस चैप्टर का नाम है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। उसको सरल शब्दों में मैं कहूँ तो एक हमें रचना करनी है, एक पैराग्राफ लिखना है। कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा, 2 या 3 टॉपिक मिलेंगे, उनमें से एक छांट करके उस पर हमें एक रचनात्मक लेखन लिखना है। तो वो 5 नंबर का वो चैप्टर है। उस चैप्टर में से प्रश्न उत्तर नहीं है, एक रचनात्मक लेखन आपको लिखना है। तो इस तरीके से टोटल अभिव्यक्ति और माध्यम जो है कुल 22 अंक की आपकी बुक है। 3 चैप्टर हैं। शुरू के जो 3 चैप्टर हैं इसमें से 11 नंबर का आपका रहने वाला है, और आगे वाले जो 3 चैप्टर हैं उसमें से 6 नंबर का प्रश्न उत्तर आपको मिलने वाले हैं, और एक चैप्टर है उसके आधार पर उससे सीख करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है, वो 5 नंबर का। इस तरीके से 22 नंबर की आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम बुक है। आगे बढ़ते हैं। जो अनसीन पैसेज होता है वो किस तरीके से आपको मिलेगा। अनसीन पैसेज जो है कुल 18 नंबर का मिलने वाला है। अपठित गद्यांश उसमें से 10 नंबर का है। एक पैराग्राफ होगा गद्य खंड का,
और उसके ऊपर आधारित 10 प्रश्न होंगे। 10 के 10 के आपको आंसर देने पड़ेंगे, कोई विकल्प उसमें आपको नहीं मिलेगा। यानी एक पैराग्राफ है वो आपको करना ही करना है, 10 नंबर का वो पैराग्राफ है। दूसरा है अपठित पद्यांश, जो कविता वाला पोर्शन है, यानी जो अनसीन में पैसेज आता है और उसमें कई बार कविताओं वाले जो पोर्शन आते हैं, तो उसमें आपके लिए अच्छी बात है कि उसमें आपको एक विकल्प मिलेगा। यानी 2 कविताओं के छोटे छोटे पैसेज होंगे, उसमें से जो आपको सरल लगे, जिसके प्रश्न उत्तर आपको सरल लगे, वो एक आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपका टोटल अपठित 18 नंबर का होगा। कविता वाला पोर्शन 8 नंबर का है और अपठित गद्यांश जो है वो 10 नंबर का है। आगे बढ़ते हैं आंतरिक मूल्यांकन की ओर। आंतरिक मूल्यांकन यानी स्कूल बेस्ड जो आपका असेसमेंट होना है, वो टोटल 20 नंबर का आपका असेसमेंट है। ये भी 2 भागों में डिवाइड है। थोड़ा सा जानते हैं कि ये कैसे कैसे 2 भागों में डिवाइड है। श्रवण और वाचन कौशल, ये एक एक्टिविटी है जो कि टोटल 10 नंबर की है। इस एक्टिविटी में क्या है, टीचर आपको एक पैराग्राफ बोल करके सुनाएगा। इसमें आपका टेस्ट होगा कि आप कितना अच्छा सुन सकते हैं और सुन करके कितना अच्छा समझ सकते हैं। तो ध्यान से आपको वो पैसेज सुनना है, टीचर आपको बोल करके सुनाएगा और फिर सुनाने के बाद आपसे उसी के ऊपर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ना टीचर को बोर्ड पे लिखना है, टीचर केवल आपको बोल के सुनाएगा, उसी को सुन करके आपको अपने माइंड में उसको समझना है और उसी के आधार पर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये एक्टिविटी है आपकी 10 नंबर की और 10 नंबर का आपका परियोजना कार्य होगा। यानी एक प्रोजेक्ट फाइल आपको बनाने को दी जाएगी, कोई टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको परियोजना कार्य अपना पूरा करना है। उसके भी 10 नंबर कुछ पार्ट्स में डिवाइड होंगे, कुछ का वाइवा होगा, कुछ की भाषा, प्रेजेंटेशन, कैसे आप अपने टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, कुछ अंक उसके डिवाइड होंगे। तो टोटल 10 नंबर की आपकी परियोजना है और 10 नंबर की आपकी श्रवण और वाचन कौशल वाली एक्टिविटी है। इस तरीके से टोटल 20 नंबर आपके आंतरिक मूल्यांकन के हैं। तो इस प्रकार आज हमने जाना आपका 12th का हिंदी इलेक्टिव का सिलेबस क्या रहने वाला है। 80 नंबर का आपका पेपर है जो कि पूरे सिलेबस में से आएगा। चैप्टर्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, जो नाम मैंने आपको नहीं बताए वो आपके सिलेबस में से हटा दिए गए हैं, वो चैप्टर आपके सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। और 20 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन रहने वाला है। लेटर इस बार हटा दिया गया है, पत्र लेखन आपको नहीं करना, केवल एक रचनात्मक लेखन है। 22 नंबर की आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम है और अंतरा 32 नंबर की, अंतराल 8 नंबर की, यानी तीनों पुस्तकें सबसे ज़्यादा अंक आपके डिसाइड करेंगी। केवल 18 नंबर का जो है आपका अपठित गद्यांश पद्यांश है। तो इस तरीके से आज हमने जाना अपने सिलेबस को डिटेल से। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी अगर किसी बच्चे की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।